हेलो स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक हमने पढ़ा है सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटेक्स समझा था। हमने बेसिक इनपुट आउटपुट भी समझा। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं हमने ये भी जाना। हमने ये भी समझा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में, और लूप्स क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। इन सब के बाद हमने ऊप्स का कंसेप्ट समझा था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज करके प्रोग्राम्स क्रिएट करे थे। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि हमारे फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास को हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। और फिर हमने ये भी जाना कि हमारे पास जो हमारा इनहेरिटेंस होता है वर्ड, वो किस तरीके से हम हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर पाते हैं यूज। इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम यहाँ पर C++ के जो ऊप्स के कैरेक्टरिस्टिक, मेन कैरेक्टरिस्टिक थे। पहला था हमारा इनकैप्सुलेशन, जो हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को बाइंड करके समझ लिया था ऊप्स के ही इंट्रोडक्टिव पार्ट में। और उसके बाद दूसरा था हमारा इनहेरिटेंस मेन कैरेक्टरिस्टिक, उसे भी हमने लास्ट टॉपिक में समझा था। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ऊप्स के लिए, वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, और आज हम यही पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है पॉली प्लस मॉर्फ। ये दो वर्ड से मिलकर बना है पॉली और मॉर्फ, जिसका मीनिंग होता है वन नेम मेनी फॉर्म्स। यहाँ पर हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट होता है या फिर एक फंक्शन होता है, उसको हम अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, तो मैं आपको मेरा खुद का ही एग्जाम्पल मैंने आपको ऊप्स के इंट्रोडक्टिव पार्ट में भी दिया था, जब मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन कर रही थी। अभी भी उसी एग्जाम्पल को लेते हुए, मैं यहाँ पर आपके लिए अभी एक फैकल्टी हूँ, लेकिन जब मैं घर चली जाऊंगी तो मैं वहां पर किसी की बेटी रहूंगी, किसी की वाइफ रहूंगी, किसी की मदर हूँ। और अगर किसी एक जनरल स्टोर में चली जाती हूँ तो वो वहां पर मैं उनके लिए कस्टमर हूँ। इसी प्रकार मैं अगर ट्रेन में बैठती हूँ तो मैं पैसेंजर हो जाती हूँ। लेकिन मैं तो एक सिंगल क्वांटिटी है, एंटिटी है, और मैं बिहेव अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से करती हूँ, अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली मैं वहां पर बिहेव करती हूँ। तो यही है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का रियल लाइफ एग्जाम्पल। पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव करते हैं दो टाइप से। पहला टाइप होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम ओवरलोडिंग भी कहते हैं, यहाँ पर हम हमारे जो फंक्शंस बनाते हैं उनको हम करते हैं ओवरलोड। दैट मीन्स हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शंस एक जैसे ही नाम के होते हैं, लेकिन हम उनमें हम डिफरेंस किस तरीके से लाते हैं। या तो हमारे फंक्शंस के डेटा टाइप्स अलग अलग होंगे, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके डेटा टाइप्स अलग अलग होंगे, या फिर हमारे फंक्शंस की जो आर्ग्यूमेंट्स है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन है void सम नाम का, और दूसरा भी फंक्शन है void सम नाम का, तो इन दोनों ही फंक्शंस का नाम सेम हो गया है। लेकिन इनमें हम डिफरेंस किस तरीके से रखेंगे, या तो इनके हम टाइप चेंज कर देंगे, इसका डबल और ये हुआ फ्लोट, ये इस वजह से ये दोनों फंक्शंस को हम डिफरेंस कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। या फिर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना देती हूँ सम नाम का, जिसमें सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है। दैट मीन्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर देती हूँ। ये होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं या फिर हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है जिससे हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, वो है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है, एज नेम सजेस्ट, हमारे ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स को हम जब रन टाइम पर इवोक करते हैं, कॉल करते हैं, तब हम इसे अचीव करते हैं। सिमिलरली कंपाइल टाइम को हम कंपाइल टाइम पे करते हैं। यहाँ पर हमारा जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू हम अचीव करते हैं। हमारे पास जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उनको हम लेट बाइंडिंग या फिर डायनेमिक बाइंडिंग नाम से भी जानते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू समझते हैं। इनहेरिटेंस में आपको उसका थोड़ा सा झलक मिला था, जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम दो क्लासेस के दोनों मेंबर फंक्शंस का नाम सेम रखा था, और वो डिराइव्ड क्लास जब कॉल कर रही थी हमारे बेस क्लास के फंक्शन को, तो उसकी वजह से एम्बिग्यूटी हो रही थी। तो हमने क्या करा था, हमने फंक्शन को बेस क्लास के नाम और स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू कॉल किया था। ये हमने करा था मल्टीपल इनहेरिटेंस में।
यही होता है हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग दोनों ही पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट होते हैं। इन पर हम सेपरेट वीडियो बनाकर इनको प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर कंपाइल टाइम और रन टाइम में डिफरेंस समझ लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम फंक्शंस को कंपाइल टाइम पे कॉल करते हैं, रन टाइम पर हम फंक्शंस को रन टाइम पर कॉल करते हैं। कंपाइल टाइम में हमारा जो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है उसको हम अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं और हम उसको स्टैटिक बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। रन टाइम पर हम उसे ओवरराइडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग या फिर लेट बाइंडिंग बोलते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस रहता है, जो हमारा ओवरलोडिंग होता है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसमें हम एक या एक से ज्यादा फंक्शंस बनाते हैं, जिसमें हम सेम नेम रखते हैं लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट्स के डेटा टाइप्स या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं। ओवरराइडिंग में हमारे पास फंक्शंस के नाम सेम रहते हैं, इवन उनके डेटा टाइप और उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी सेम रहते हैं, लेकिन हम रन टाइम पे किस तरीके से ओवरराइड करके दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, यही कहलाता है ओवरराइडिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है ओवरलोडेड और ओवरराइडिंग में डिफरेंस अगर मैं आपको बोलूं, तो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, वहीं हम वर्चुअल फंक्शंस और पॉइंटर्स के थ्रू हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो फास्ट एग्जीक्यूट होता है एज कंपैरिजन टू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फ्लेक्सिबल कम होता है, दैट मींस क्योंकि वो मेनली एग्जीक्यूट होता है कंपाइल टाइम पर, रन टाइम ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि वो एग्जीक्यूट होता है रन टाइम पर। तो ये है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन। एक तरीके से आपको एक ब्रीफ सिनेरियो मिला होगा जिसमें आपको समझ आया है कि पॉलीमॉर्फिज्म आखिर होता क्या है।